अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सगोत में हलीमा फातिमा के बालों को कंघी कर रही होती है तो फातिमा उससे पूछती, क्या तुम्हें कबीले में कुछ करना नहीं था? तुम मेरे पीछे क्यों आई हो? तो हलीमा कहती, मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्या मैंने गलत किया? फातिमा कहती, तुमने अच्छा किया। माँ जानती है ना? तो हलीमा कहती, हाँ वो जानती है। और फिर कहती, तो मैंने सुना है कि तुम जाने बचा रही हो, पहले यगीद साहब और अब वो सौदागर। मैं उस दिन से इसके बारे में सोच रही हूँ बहन, तुम इसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो ताजिर कौन था बताओ? तो फातिमा एकदम उठती है और कहती है, हलीमा मुझे नहीं मालूम, वो सिर्फ एक जख्मी ताजिर था। जख्मी? मुझे कैसे पता होगा? मैं नहीं जानती कि वो कौन था। तुम मुझसे ये सवालात क्यों पूछ रही हो? तो हलीमा कहती, काई की लड़कियां यगीद साहब की तारीफ करती हैं, लेकिन यगीद साहब तुम्हारी तारीफ करते हैं। वो ताजिर भी तुम्हारी तारीफ कर रहा था बहन। हर कोई किसी की तारीफ करता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किसकी तारीफ करती हो? तो फातिमा कहती, तुम बहुत बुरी हो। एक बार जब तुम कुछ महसूस कर लेती हो तो तुम असरार करती रहती हो। मैंने कभी किसी की तारीफ नहीं की और ना करूंगी। और फिर हलीमा रोशनी फातिमा के चेहरे के पास करते हुए कहती, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ और ही कहानी बता रहा है बहन, तुम पहले से ही शर्मा रही हो। तो फातिमा अपनी फूंक से आग बुझा देती है और कहती, बस मैं सोने लगी हूँ और तुम सुबह सवेरे कबीले वापस जाओगी, चलो शब बखैर। और बिस्तर पर लेट जाती है। और फिर हलीमा कहती, बहन माँ अब भी दुल्हे की तलाश में है। क्या तुम जानती हो अगर तुम किसी से मोहब्बत करती हो तो? इस पर फातिमा कोई जवाब नहीं देती और फिर उस मंजर को याद करती है जब फलादियोस ने उसे फूल दिया था। और फिर कहती, शब बखैर बहन। और हलीमा भी लेट जाती है। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि गोंजा खातून अपने खेमे में बैठी ज़ारो कतार रो रही होती है और आग जलाए उसमें जड़ी बूटियां फेंक रही होती है। इस दौरान अलाउद्दीन खेमे के अंदर दाखिल होता है और गोंजा को इस हालत में देखकर कहता, गोंजा, और उसके पास बैठ जाता है और कहता, तुम क्या कर रही हो मेरी प्यारी? तो गोंजा कहती, सालों से मैंने अपनी उम्मीद जड़ी बूटियों पर रखी है, ये खत्म हो गई है। देखो मैंने इन सब को जला दिया, मैंने अपने लिए भी कोई चीज नहीं छोड़ी अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता, मेरी गजाली आंखों वाली बीवी, खूबसूरत चेहरे वाली बीवी, मेरी जान, बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा होता है, हमें अपने नसीब को कबूल करना चाहिए। हाँ? तो गोंजा कहती, हाँ करना चाहिए। तुम नहीं, मैं करूंगी, मैं कबूल करूंगी। तुम उस्मान साहब के बेटे हो, यह तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपनी नस्ल जारी रखो अलाउद्दीन। और रोने लग जाती है। तो अलाउद्दीन गोंजा को सीने से लगा लेता है और कहता, तुम्हारा क्या मतलब है? कोई तुम और मैं नहीं है खातून, सिर्फ हम हैं और कुछ नहीं, बस हम और कुछ नहीं। अपने आप को मजीद परेशान मत करो, अपने आप को परेशान करना बंद करो गोंजा। तो गोंजा कहती है, अलाउद्दीन मैंने बहुत सोचा, मैंने मज़ाहमत की अलाउद्दीन, मैंने हमेशा मज़ाहमत की। ठीक है, मुझे हमेशा एक उम्मीद थी, लेकिन नहीं, कोई और चारा नहीं है। अलाउद्दीन पूछता, तुम्हारा क्या मतलब है? गोंजा कहती, मलहून खातून ने दीदार खातून से कहा है कि किसी ऐसी खातून को तलाश करो जो तुम्हें बच्चा दे सके। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन गुस्से से कहता, क्या? ऐसा कैसे? मेरी माँ ये कैसे कर सकती है? गोंजा कहती, मुझे कबूल है, मुझे ये कबूल है। अलाउद्दीन कहता, तुम ये क्या बात कर रही हो गोंजा? गोंजा कहती, औची साहब की बेटी चौलपान, वो तुम्हारे लिए मौजू है। अलाउद्दीन साहब कहते, बस बहुत हो गया, मेरी तरफ देखो। देखो क्या हमने बेकार मोहब्बत की कसम खाई थी? अलाउद्दीन कहता, ऐसा मत करो, क्या हम अब तक बेकार लड़े हैं? गोंजा मेरी जान, नहीं, मैं तुमसे दोबारा ऐसी बात सुनना नहीं चाहता, कभी नहीं। तो गोंजा कहती है, अलाउद्दीन अगर मैं हाँ कह भी दूं तो क्या बदल जाएगा? हाँ क्या बदल जाएगा अलाउद्दीन? बताओ मुझे, क्या मेरा मुकद्दर बदल जाएगा? बताओ मुझे, तुम्हें औलाद का हक है अलाउद्दीन, तो अगर मैं हाँ कह भी दूं तो क्या बदल जाएगा? अलाउद्दीन कहता, बस करो गोंजा, रोना बंद करो, खुदारा ऐसा मत करो। और गोंजा के माथे को चूमता है और कहता, मैं दोबारा ये बात नहीं सुनना चाहता, मैं ये दोबारा बात नहीं सुनूंगा। और उसे सीने से लगाता है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि यार हिसार से छोड़े गए दो मंगोल नौकर तैमूरताश के पास पहुंचे हुए होते हैं और तैमूरताश ने उन्हें दबोचा हुआ होता है और वो माफी मांग रहे होते हैं कि हमें माफ कर दो तैमूरताश, हमसे खता हुई, हमारी जान बख्श दो। तैमूरताश उन दोनों को जोर जोर कर मारता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है और वो दोनों को मौत के घाट उतार देता है। दोनों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई होती हैं। और फिर कहता है, जिन्होंने यार हिसार को उरहान के सिपाहियों के हवाले किया, उनकी मेरे पास कोई जगह नहीं है। इस दौरान एक मंगोल नौकर तैमूरताश के पास आता है और उसे एक पैगाम देते हुए कहता, कबूतर एक पैगाम लाया है वाली तैमूरताश। तैमूरताश उस पैगाम को खोल कर पढ़ता है और फिर कहता है, उरहान ने एक मुआहिदा पेश किया है, वो पहले यार हिसार पर हमला करता है और मेरे नौकरों को कत्ल करता है और फिर बेशर्मी से मुआहिदा पेश करता है, अपने कासिद भेज दो उरहान, मैं उनसे बहुत अच्छा और बहुत खास मुआहिदा करूंगा। और फिर अगली सुबह सगोत में हम देखते हैं कि फलादियुस अपने कमरे में मौजूद होता है और अपने दिल में कहता है, मैं तुम्हारी मुकर्रर की हुई तकदीर को बदल दूंगा, मैं तुम्हारी बदौलत अपना सबसे बड़ा दुश्मन मार डालूंगा फातिमा। और फिर बाहर से फातिमा इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होती है और फलादियुस के पास आती है, पूछती है, खैर तो है, किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? फलादियुस कहता, मैं इस फरिश्ते को देख रहा हूँ जिसने मेरी जान बचाई, मैं मुस्कुराऊं ना तो क्या करूं? फातिमा कहती, तुम बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो, तुम्हारा जख्म इतना भी खतरनाक नहीं था। फलादियुस कहता, मैं तो एक ताजिर हूँ, मेरे लिए तो वो जख्म भी बहुत था। फातिमा कहती, तुम बहुत नाजुक हो। फलादियुस कहता, तुम वैसी नहीं जैसी दूसरी औरतें होती हैं, औरतें नाजुक और कमजोर होती हैं, मगर तुम्हें तो कुव्वत बख्शी गई
गई है। फातिमा कहती तो तुम कह रहे हो कि तुम बहुत औरतों से मिल चुके हो। क्लॉदियस कहता तुम्हें मालूम ही है मैं कपड़े बेचता हूँ, बस इसलिए, कोई और वजह नहीं है। ना मेरी कोई मंगेतर है ना कोई मेरे इंतजार में है। यह सुनकर फातिमा अपनी नजरें फेरती है और फिर कहती मैंने ये सवाल तुमसे पूछा ही नहीं। मैं तुमसे ये पूछने नहीं आई कि कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बल्कि ये कि किसने तुम पर हमला किया। किस दौरान एक खातून कमरे के अंदर दाखिल होती है और आकर बताती है फातिमा खातून, उरहान सरदार और उस्मान सरदार तशरीफ लाए हैं। यह सुनकर फातिमा वहां से रवाना हो जाती है, जबकि दूसरी जानब हमें अजनीक किला दिखाया जाता है जहां पर उसका तैकफूर अपनी नशिस्त पर विराजमान होता है। उसके कमांडर उसके सामने खड़े होते हैं। वो तैकफूर पूछता बोरसा में क्या हो रहा है, तो एक कमांडर बताता उरहान ने सुरंगें ढूंढ कर तबाह कर दी हैं, अब कोई बोरसा में दाखिल या खारिज नहीं हो सकता, लोग भूख से मर रहे हैं। तो तैकफूर पूछता तुम क्या कह रहे हो, क्या हमें फौज इकट्ठी करके उरहान पर हमला करना चाहिए। तो दूसरा कमांडर कहता यकीनन तैकफूर लियोन, अगर बोरसा गिरा तो अजनिक भी गिरेगा। और फिर पहला कमांडर कहता अजनिक कुस्तुनतुनिया के दरवाजे की चाबी है, तब तुर्कों को कौन रोक पाएगा, हमें बोरसा की मदद करना होगी। इस दौरान एक बाजुंतनी सिपाही कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर कहता है मोहतरम जनाब तैकफूर, उरहान सरदार का एलची आपसे मुलाकात करना चाहता है। जिस पर तैकफूर उसे आने का इशारा करता है और फिर अगले ही लम्हे जरकुताय एलची बनकर कमरे के अंदर दाखिल होता है और आसपास ऊपर नीचे देख कर कहता वाह 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 वाह, और तैकफूर के सामने आता है और आकर कहता आपका दिन अच्छा गुजरे तैकफूर लियोन, मैं उस्मानियों के कई सरदार उरहान सरदार की तरफ से सलाम और पैगाम लेकर आया हूँ। इस पर तैकफूर कहता आए एक दूसरे को जाने, तुम कौन हो। तो जरकुताय कहता मैं एक मंगोल था जो अब तुर्क बन गया हूँ, जिसने इस्लाम में सुकून पाया और अब उरहान सरदार का एलची जरकुताय हूँ। तैकफूर लियोन कहता मिलकर खुशी हुई, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। तो जरकुताय कहता उरहान साहब यहाँ आने वाला है। तो तैकफूर पूछता क्यों। जरकुताय कहता वो तुम्हारी भूवें आंखें और तुम्हारा, मेरा मतलब तुम्हारा खूबसूरत चेहरा जो मोहब्बत बखेरता है, और तुम्हारी नब्ज का मुआयना करेगा और फैसला करेगा। इस पर तैकफूर लियोन पूछता कैसा फैसला। जरकुताय कहता मुझे नहीं मालूम, मेरे सरदार को मालूम है, लेकिन मैं ये जानता हूँ उरहान सरदार के साथ अच्छा और मेहरबान सलूक होना चाहिए। अगर वो खुश ना हुआ तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, मुझे अब जाना चाहिए। और ये कहकर वापस लौटता है और फिर पीछे मुड़कर कहता हाँ याद आया, इसके अलावा उरहान सरदार अजनिक के मोतबर अशराफिया को भी अपने हजूर देखना चाहता है। इस पर तैकफूर पूछता इसका क्या सबब है। तो जरकुताय कहता सबब ये तो तुम उरहान सरदार से ही जान सकते हो। और ये कहकर जरकुताय वहां से रवाना हो जाता है, जबकि तैकफूर लियोन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले चैनल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।